हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो बच्चों, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे प्रॉब्लम फील करते हैं। जैसे ये सीरीज़ और पैरेलल वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इसके लिए एक वीडियो बना के हमारे लिए डाल दो तो अच्छा रहेगा, हम कभी भी देख सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से सुने समझें अगले 20 मिनट या जो भी है। उम्मीद है कि आप ये जब लेक्चर देख लोगे तो आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन एकदम ईजी लगेंगे और आप आराम से उनको कर पाओगे बिना किसी डर के। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल पे आने से पहले हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हमें आना चाहिए, और सीरीज़ और पैरेलल में क्या इफ़ेक्टिव बनता है। तो अगर आपको उतना पता नहीं है बेटा, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, इससे पहले वाला वीडियो देखें जिसमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो बच्चों, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को हम कब बोलते हैं, जब रजिस्टर्स होते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब मान लो ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है। अगर हम ये पहले रजिस्टर का ये वाला एंड पकड़ के इससे कनेक्ट कर दें नेक्स्ट रजिस्टर के एंड से, फिर इसका ये वाला एंड पकड़ के इससे कनेक्ट कर दें, एंड टू एंड जोड़ दें। मान लो हमारे पास कुछ तार के टुकड़े हैं, कुछ वायर के टुकड़े हैं, है ना। तो ये फर्स्ट वायर का टुकड़ा है, इसको नेक्स्ट वायर के एंड से जोड़ दूं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो एक लंबा वायर बन जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3, और इसमें के मैंने n रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इन सब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है? RS का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सब का इफेक्टिव कितना आएगा प्यारे बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपने जितने भी कनेक्ट किए हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। ओके, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप इन सब रेजिस्टेंसेस को हटा के अगर आप केवल एक RS नाम का रेजिस्टेंस लगा दोगे तो सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्किट जैसे पहले काम कर रहा था वैसा अब भी काम करेगा। तो इन सब को हटा के हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये तो हो गई सीरीज़ की बात। सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी आप समझें। देखो, ये हमने कुछ सीरीज़ में जोड़े, मान लो 3 ही लिए हमने, R1, R2 और R3। ठीक है, इन तीनों को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट में तो करंट चलेगा I। ओके, अब आप अगर ध्यान दो तो इस पर इन तीनों रेजिस्टेंसेस पर करंट की वैल्यू सेम होगी। मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा होगा? सेम होगा। और यही सीरीज़ की सबसे बड़ी पहचान है। ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंसेस पर करंट की वैल्यू सेम आती है, मैग्नीट्यूड सेम आता है करंट का, तो हम बोल देंगे कि वो वायर्स जो हैं, वो जो रजिस्टर्स हैं, वो किस में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ की पहचान यही है। हमें शक्ल देख के नहीं बताना है कि कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो करंट सीरीज़ में क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, वो मैं न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस कर लूँगा। अभी हमें इतना समझना है कि सीरीज़ में कौन से होंगे? जिन पर करंट सेम होगा। और इसका इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि एक थोड़ी सी हमें समझ बढ़े। सपोज बेटा ऐसा हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ये 2 ओम है, 3 ओम है और ये 5 ओम है। A से B के बीच में ये 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और हमसे इसका इफेक्टिव पूछा जा रहा है। तो इसका इफेक्टिव कितना होगा? क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हम इसका इफेक्टिव कैसे लिख सकते हैं? R1
प्लस R2 प्लस R3, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, कितना हो गया 10 ओम। 10 ओम का मतलब क्या हुआ? 10 ओम का मतलब ये हुआ कि इन तीनों को कनेक्ट करो आप सर्किट में, या इन तीनों को हटा के ए से बी पॉइंट के बीच में एक 10 ओम का कनेक्ट कर दो। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये 3 कनेक्ट करो या ये अकेला कनेक्ट कर दो। तो हम इतनी बड़ी ब्रांच को छोटा करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ का मामला हो गया। पैरेलल में क्या होगा, ध्यान से सुने। पैरेलल में जो होता है बच्चों, कनेक्शन किसको बोलते हैं पैरेलल में? तो ध्यान से सुने कॉन्सेप्ट को। मान लो ये हमारे पास कुछ वायर्स हैं, 3 वायर हैं, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 और इसका R3। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों वायर के एक एक एंड को पकड़ के एक जगह कनेक्ट कर दिया, इसका, इसका और इसका, ये तीनों का एक एंड लिया और एक जगह जोड़ दिया। ऐसा करने से मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा ए। फिर जो दूसरा एंड था तीनों का, इसका, 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 इसका एक एक एंड पकड़ के मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो मुझे एक पॉइंट और मिल गया बी। अब ए और बी के बीच में ये जो मैंने कनेक्शन बनाया है R1, R2, R3, ये किस में कहलाएगा? पैरेलल में। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या होगा पैरेलल में, वापस से सुने एक बार और। सभी वायर के एक एक एंड को पकड़ के एक जगह कनेक्ट कर दिया जाएगा, बाकी वायर के एक एक एंड को पकड़ के एक जगह कनेक्ट कर दिया जाएगा, और हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे ए और बी। अब अगर मैं इन 2 पॉइंट से एक बैटरी को कनेक्ट करूं और यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा। अब बेटा जब करंट यहाँ आएगा ना, तो करंट को अलग अलग रास्ते दिखाई पड़ेंगे, ब्रांचेस दिखाई पड़ेगी। देखो, तो कुछ हिस्सा करंट का इधर चला जाएगा I1, कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा I2, कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा I3, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड होंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा बेटा, करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? सभी वायर के एक एक, मतलब जो भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं उनके एक एक एंड एक जगह पे कनेक्टेड है और बाकी एक एक एंड यहाँ जुड़े हुए, ठीक है ना। पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। पैरेलल की ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं बेटा, उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? सेम, और करंट डिवाइड हो जाएगा। और इनका इफेक्टिव कैसे निकालें? तो इनका इफेक्टिव निकालने का तरीका होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसमें कितने भी कनेक्ट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्मूला 1/RP, RP का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन तीनों का इफेक्टिव है RP। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो सपोज 2 रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास, 3 ओम और 6 ओम, तो इसका इफेक्टिव कितना निकलेगा? ये 3 ओम है और ये है 6 ओम। ए और बी के बीच में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनका इफेक्टिव कैसे निकलेगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 की जगह कितना लिखेंगे? 3 प्लस 1/R2 की जगह 6। तो 1/RP इज इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा बेटा 3/6। छोटा कर लेते हैं इसको, 1/2। देखो ये 1/2 क्या आया है? ये 1/RP की वैल्यू है। ये प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे भी गलती कर देते हैं कि बस ये इतना ही सोल्व करके आंसर लिख देते हैं। हमें यहाँ पर लास्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। देखो ये 1/RP की वैल्यू आई है, तो RP कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कर देना, जो भी आंसर आ जाए, तो कितना हो जाएगा? 2 ओम। यानी कि 3 ओम और 6 ओम को जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना बनेगा? 2 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटा के हम ए और बी के बीच में
एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये दोनों को हटा के एक 2 ओम का भी लगा दोगे तो सर्किट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमने बेसिक सीखा पैरेलल के बारे में। देखो, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हम उसका इफेक्टिव ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, दो के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिर्फ दो के लिए। जैसे इसी सवाल में ले लेते हैं, तो RP कितना लिख सकता था मैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, कितना हो जाएगा बेटा 18/9 2 आ रहा है आंसर, बिल्कुल आएगा। तो दो रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में हो तो इसका इफेक्टिव आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो से ज़्यादा अगर होंगे तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ध्यान देना, लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, दो के लिए ये लगा सकते हैं। सिमिलरली आप एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये R ओम का है और ये भी R ओम का है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं A से B के बीच में, तो इनका इफेक्टिव हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं R/2, आधा हो जाएगा जस्ट। कहने वाली बात ये कि अगर ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 ओम। तो ये आप कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब अपन समझते हैं कुछ क्वेश्चंस सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड। तो सीरीज और पैरेलल की बेसिक जानकारी तो हमने ले ही ली। अब देखो, पहले बिल्कुल इजी कैटेगरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, फिर धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया ऐसा कुछ, अभी एकदम आसान सवाल करा रहा हूँ आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये दो पॉइंट है बच्चों A और B, और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है ऐसे। देखो आप, मान लो ये है 6 ओम, ये है 3 ओम और ये है 8 ओम। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ A से B तक इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, A से B तक इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 6 और 3, केवल इतने हिस्से को आप अगर देखो तो ये पैरेलल में नज़र आ रहा है। देखो ये 6 और ये 3 का एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है और ये एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस हिस्से को अगर मैं सोल्व करूँ 3 और 6 का पैरेलल, तो 3 और 6 का पैरेलल कैसे निकालूंगा, RP बराबर 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। अभी हमने सोल्व किया था, ये आया था 2 ओम। कहने की बात क्या हुई, कहने की बात ये हुई कि इन दोनों को हटा के हम 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 8 ओम और इन दोनों को हटा के मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो A से B, इस सर्किट को मैंने ऐसा बना लिया। हमें यही करना है, हमें सर्किट को रिड्यूस करते चलना है, धीरे धीरे छोटा बनाते चलना है और लास्ट में हमें आंसर एकदम समझ में आ जाएगा क्या होगा। देखो अब ये दोनों किस में मान सकता हूँ मैं, सीरीज में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जुड़े हुए एंड टू एंड, ये A ये B, A से B के बीच में डायरेक्ट एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये सीरीज में है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस A से लेके B तक कितना हो जाएगा 8 ओम प्लस 2 ओम। तो करेक्ट आंसर इज 10 ओम। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकला बच्चों 10 ओम। यानी A से लेके B तक इन तीनों को हटा के मैं अगर एक रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल करूँ ना 10 ओम का, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन थोड़ी देर से बताऊंगा, एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है। एक और इजी कैटेगरी के क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़े से अच्छे सवाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बच्चों, फिर उसके बाद अपन टफ क्वेश्चन भी करेंगे। सपोज ये सर्किट है A से लेके B तक
और इसमें काफ़ी रेजिस्टेंसेस गिवन है, मान लो ये है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए ए से लेके बी तक पूरा आपको सोल्व करना है और पहले आप सोल्व करेंगे फिर आंसर बाद में देखेंगे। ओके, पहले सोल्व करो इसको। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने सोल्व किया होगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। देखो पहले ये तीनों को सोल्व करेंगे, तो ये तीनों पैरेलल में, तो कैसे आंसर निकालेंगे इसका? 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6, ये 2 बार जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम, तो ये 2 + 3 + 1, ये अगेन 6/6 दैट इज़ 1। 1/RP की वैल्यू कितनी आई? 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 1 ओम का, तो इन तीनों की जगह हम 1 ओम लगा सकते हैं। ओके, अब आ जाओ इधर 4 ओम और 4 ओम, ये भी पैरेलल में। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो इनका इफेक्टिव R/2 हो जाता है। तो 4 और 4 पैरेलल में है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/2 दैट इज़ 2। यानी इनको हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ? 2 ओम। इसको हटा के तो मैंने कितना लगाया था? 1 ओम, और वो 2 ओम तो हमारे पास पहले से ही था। अब इस सर्किट को छोटा बनाए तो कैसे बनेगा? देखो ये A, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व किया था मैंने, आंसर कितना आया? 1 ओम, तो यहाँ पे मैं 1 ओम लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया इसका आंसर 1 ओम। फिर इस पार्ट का आंसर कितना था? 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम लिख दो, और फिर ये वाला 2 ओम, और फिर हमारा बी पॉइंट आ गया। अब देखो ए से लेके बी तक इस पूरे को हटा के हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना होगा? 1 + 2 + 2, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 ओम। तो इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकला? 5 ओम। ये बिल्कुल इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे अच्छे सवाल और बढ़िया सवाल जो होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मैंने सिर्फ बेसिक आपको बता दिया कि सोल्व कैसे करना है। बढ़िया कैटेगरी के सवाल कराऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बढ़िया क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके सभी बच्चों का। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।